नमस्कार, ओम शांति। आप देख रहे हैं पीस न्यूज और आपके साथ मैं हूं शिवांगी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। ओलंपिक विजेता पीवी सिंधु का दिल्ली के सत्कार भवन के वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सुनीता ने किया सम्मान। राखी बांधकर माउंट आबू आने का दिया निमंत्रण। फिल्म अभिनेत्री मनीषा कोइराला से विलेपार्ले सेवा केंद्र की बीके क्रीना ने मुलाकात कर बांधा रक्षा सूत्र। दैनिक दिनचर्या में राजयोग अपनाने की सलाह। यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने भी मथुरा में बंधवाई राखी। कलाकारों के लिए चुनौतियों में अवसर विषय पर ई कॉन्फ्रेंस का आयोजन। दादी रतन मोहिनी ने कहा, कलाकारों के हर कदम में चुनौतियों में अवसर मिलता है। और चीन के ग्वांगझो में इंडियन कॉन्सुलेट में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। ब्रह्मा कुमारीज के कलाकारों ने प्रस्तुतियों से बांधा समा। टोक्यो ओलंपिक्स की कांस्य पदक विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी तथा भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में महिला एकल बैडमिंटन का रजत पदक व कांस्य पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी पीवी सिंधु से दिल्ली के सत्कार भवन सेवा केंद्र के वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सुनीता ने मुलाकात की और उन्हें अपार सफलता के लिए शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इस मौके पर सुप्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने बताया कि राजयोग मेडिटेशन, एकाग्रता और आत्मविश्वास के लिए बेहद जरूरी है। इसके साथ ही बीके सुनीता ने उन्हें आत्मस्मृति का तिलक लगाकर पावनता का रक्षा सूत्र बांधा और ईश्वरीय सौगात देकर माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया। इस अवसर पर महाराष्ट्र से बीके डॉक्टर दीपक हरके, बीके छवि और बीके सुभाष भी उपस्थित रहे। सुप्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु के अलावा टोक्यो ओलंपिक कांस्य पदक विजेता बॉक्सर लवलीन बोरगोहेन से भी बीके सुनीता, बीके डॉक्टर दीपक हरके व अन्य सदस्यों ने मुलाकात किया और संस्थान की गतिविधियों से अवगत कराते हुए ईश्वरीय सौगात भेंट कर उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं दी। रक्षाबंधन के पर्व का सिलसिला प्रारंभ हो गया है। यह पर्व हमें यह संदेश देता है कि आज भाई हो या बहन, हर किसी को सुरक्षा की आवश्यकता है। वो चाहे बुरी विचारधारा रखने वाले लोगों से हो या स्वयं के अंदर की ही बुराइयों से। ऐसे में आज के दिन हर किसी को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह हर वर्ग के लोगों का सम्मान करेगा और सभी के लिए श्रेष्ठ विचार रखते हुए सदा श्रेष्ठ कर्म करेगा। इसी संदेश के साथ बॉलीवुड की सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री मनीषा कोइराला से मुंबई के विलेपार्ले सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका बीके क्रीना, नागठाणे से बीके डॉक्टर सुवर्णा और बीके डॉक्टर दीपक हरके ने मुलाकात की और रक्षा सूत्र बांधकर परमात्मा शिव पिता के दिव्य अवतरण का संदेश दिया। कुछ देर हुई बातचीत के दौरान बीके सदस्यों ने राजयोग से होने वाले लाभ बताकर उसे दिनचर्या का हिस्सा बनाने की भी बात कही और माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया। इसके साथ ही मुंबई महानगर पालिका के डिप्टी मेयर एडवोकेट सुहास वाडकर को भी बीके क्रीना और बीके सुवर्णा ने पावनता का संदेश देते हुए राखी बांधी तथा ईश्वरीय सौगात भेंट कर उनके सुंदर भविष्य की कामनाएं की। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा को मथुरा के रिफाइनरी नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कृष्णा ने रक्षा सूत्र बांधा और ब्रह्मा कुमारी संस्थान के द्वारा समाज सुधार की गतिविधियों से अवगत कराया। इस दौरान ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने ब्रह्मा कुमारी के समाज सेवी कार्यों की खुलकर प्रशंसा की। वहीं राजकोट के अवधपुरी और रणछोड़ नगर सेवा केंद्र के द्वारा दिव्य अलौकिक रक्षाबंधन का आयोजन किया गया, जिसमें अवधपुरी सेवा केंद्र प्रभारी बीके रेखा, रणछोड़ नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शीतल, बीके रमशा तथा बड़ी संख्या में भाई बहनों ने हिस्सा लिया। रक्षाबंधन के इस पवित्र त्योहार पर ब्रह्मा कुमारी बहनों ने कहा कि यह पर्व भाई बहन के ही नहीं बल्कि समस्त मनुष्यों के विकारों से मुक्ति की याद दिलाता है। इसलिए अपने जीवन में रक्षाबंधन पर विकारों से मुक्ति का संकल्प लें।
कलाकारों की चुनौतियां और अवसर विषय पर अंतर्राष्ट्रीय ई कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। ब्रह्मा कुमारीज के कला एवं संस्कृति प्रभाग के द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में देश के नामचीन कलाकार शामिल हुए। इस मौके पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, कला एवं संस्कृति प्रभाग की उपाध्यक्षा बीके कुसुम, प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके दयाल, बेंगलुरु के सुप्रसिद्ध नृत्यांगना पूजा आर्य समेत कई लोग शामिल हुए। कलाकारों ने कहा कि हर चुनौती अवसर के रूप में आती है, लेकिन उसी रूप में उसे लेने की जरूरत है। कलाकारों की इस कॉन्फ्रेंस में सभी कलाकार ऐसा संकल्प करें कि हम हर रोज ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग का अभ्यास करेंगे। किसी न किसी प्रकार से मानसिक संतुलन ऊपर नीचे हो रहा है। ऐसे समय पर आप ऐसा कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो मुझे हर्ष है कि आपने ये प्रयास किया है। इसके साथ ही दिल्ली की टीवी फिल्म एक्टर ऋचा कपूर, मस्कट ओमान के गायक अविनाश कुमार माथुर ने भी अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए प्रत्येक परिस्थिति को अवसर में बदलने के लिए राजयोग ध्यान करने की अपील की। ब्रह्मा कुमारी के आर्ट एंड कल्चर विंग, उनका एक सेमिनार अटेंड करने के लिए मुझे माउंट आबू राजस्थान में जाने का मौका मिला। मैं वहाँ बहुत ही ग्रेट लोगों से मिली। वहाँ मैंने राजयोग मेडिटेशन का जो बहुत ही सहज और सरल तरीका है वो सीखा। आई होप कि इस सारी तरफ जो नेगेटिव के एक वातावरण है, उस वातावरण में हम जो आर्टिस्ट लोग हैं वो एक पॉजिटिव ऊर्जा सबके लिए दें और एक पॉजिटिव मैसेज भी सबके लिए दें। 3 दिवसीय आयोजित इस सम्मेलन के समापन में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, AFT यूनिवर्सिटी के चांसलर संदीप मारवा, गायिका कोयल त्रिपाठी ने भी अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए कला को राजयोग से निखारने का संकल्प दिलाया। स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास होता है, इसलिए संपूर्ण स्वास्थ्य को सबसे बड़ी पूंजी माना जाता है। और युवा वर्ग स्वस्थ कैसे रहे, इस पर खास चर्चा करने के लिए ब्रह्मा कुमारीज के युवा प्रभाग और राजस्थान के भीनमाल सेवा केंद्र के द्वारा स्वस्थ आहार, स्वस्थ युवा, समृद्ध युवा विषय पर वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें स्वीडन से UN रिप्रेजेंटेटिव बीके जिग्नेश, पुणे से फिटनेस प्रोग्राम पिंक फिट की डायरेक्टर प्राजक्ता येलवतर, युवा प्रभाग की उपाध्यक्षा बीके चंद्रिका, भीनमाल सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता ने युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की प्रेरणा दी। इस दौरान सिंगर ओमकार ने युवाओं के लिए गीत प्रस्तुत किया और बीके मुकेश ने युवा शक्ति का आह्वान किया। इस वेबिनार की कोऑर्डिनेटर मुंबई से हर्षा लापसिया रहीं। ब्रह्मा कुमारीज के युवा प्रभाग द्वारा चलाए जा रहे यूथ फॉर ग्लोबल पीस प्रोजेक्ट के समाप्ति समारोह पर हिमाचल प्रदेश के सोलन सेवा केंद्र पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुषमा, एडवोकेट मनोज वर्मा, सभ्य फॉरेस्ट के प्रेसिडेंट अजय शर्मा समेत अनेक अतिथियों ने युवाओं से अपने अंदर नैतिक मूल्यों को बरकरार रखते हुए नशा मुक्त जीवन बनाने की प्रेरणा दी। इस दौरान विशेष आकर्षण का केंद्र लघु नाटिका रही, जिसमें बताया गया कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसके साथ ही युवाओं के अंदर जोश भरने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। बात करें अगली खबर की तो युवाओं के लिए मध्य प्रदेश बालाघाट सेवा केंद्र के द्वारा विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके माधुरी ने जैसा चित्र वैसा चरित्र विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर बीके अनुसुईया समेत कई लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं यूपी में महोबा के ननौरा शाखा के द्वारा
भर लो उड़ान छू लो आसमान थीम के अंतर्गत युवा रत्नों की खान विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीके मीरा ने बताया कि यदि सफल होना है तो स्पष्ट लक्ष्य, समर्पण, लक्ष्य के प्रति दृढ़ता और अच्छा संग, इन 4 बातों को जीवन में अपनाना होगा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थाना प्रभारी दीपक पांडे समेत कई विशिष्ट लोग मौजूद रहे। देश के अनेक स्थानों पर स्वतंत्रता दिवस उमंग उत्साह के साथ मनाया गया, जिसमें से राजस्थान के भरतपुर सेवा केंद्र के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में वैश्य फेडरेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनुराग गर्ग, सेवा केंद्र प्रभारी बीके कविता, सैनी समाज के जिलाध्यक्ष जुगल किशोर सैनी व वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके प्रवीणा ने सच्ची स्वतंत्रता की परिभाषा बताते हुए आध्यात्मिक शक्ति से उसे पाने का आह्वान किया। वहीं बात करें ओडिशा के नवरंगपुर में आयोजित कार्यक्रम की, तो वहां विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए नृत्य, संगीत और पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन ऑनलाइन किया गया, जिसमें देश विदेश के विभिन्न प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान नवरंगपुर सब जोन प्रभारी बीके नीलम, मोटिवेशनल स्पीकर बीके स्वामीनाथन, टाइटेनियम इक्विपमेंट के अध्यक्ष रश्मि रंजन मोहपात्र और बीके अस्मिता समेत कई लोगों ने बच्चों को मूल्यों को धारण करने की प्रेरणा दी। छत्तीसगढ़ में बलौदा के सरस्वती शिशु मंदिर में ध्वजारोहण का खास कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें टिकरापारा सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू, अकलतरा के विधायक सौरभ सिंह ठाकुर ने अपने वक्तव्य से सभी को देशभक्ति की भावना सिखाई और एकता के साथ मिलजुल कर प्रेम भाव से रहने का आह्वान किया। कार्यक्रम के पश्चात बीके मंजू ने विधायक सौरभ ठाकुर को राखी बांधकर उनके खुशहाल व सुखमय जीवन की कामना की। इसी तरह जयपुर के राजा पार्क सेवा केंद्र के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में जवाहर कला केंद्र की अतिरिक्त महानिदेशिका अनुराधा गोगिया व राजा पार्क सब जोन प्रभारी बीके पूनम ने सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। तो मध्य प्रदेश के रीवा में स्वाधीनता भारत नशा मुक्त भारत बनाने में मेरा योगदान विषय पर संगोष्ठी का आयोजन वृंदावन गार्डन में हुआ, जिसमें अवधेश प्रताप सिंह, विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर NP पाठक और स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला ने अपना वक्तव्य दिया। इसी तरह इंदौर में ओम शांति भवन के ज्ञान शिखर सेवा केंद्र पर इंदौर जोन की क्षेत्रीय समन्वयक बीके हिमलता ने राष्ट्र ध्वज फहराकर स्वयं को बुराइयों से आजाद करने का आह्वान किया। तो दिव्य जीवन कन्या छात्रावास की कुमारियों ने देशभक्ति के गीतों पर सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। आगे भोपाल के रोहित नगर सेवा केंद्र में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके डॉक्टर रीना, पार्षद राम बाबू पाटीदार ने जीवन में नैतिक मूल्यों को धारण करने का आह्वान किया। वहीं आगरा के शास्त्रीपुरम सेवा केंद्र पर फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड एंग्जाइटी विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके मधु और बीके शालू ने सही मायने में सच्ची स्वतंत्रता पाने का आह्वान किया। अब खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत की। चीन के ग्वांगझो में इंडियन कॉन्सुलेट में 75th इंडिपेंडेंस डे उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज के डायमंड कल्चरल ग्रुप को अपनी परफॉर्मेंस देने का सुनहरा मौका मिला, जिसमें बीके सदस्यों ने देशभक्ति के गीतों में सुंदर प्रस्तुति दी और भारत अब पुनः विश्व गुरु बनने वाला है इसका संदेश देने का प्रयास किया, जिसके बाद उपस्थित जन समुदाय ने जोरदार तालियों से उनके प्रदर्शन की जमकर सराहना की। आज के बुलेटिन में बस इतना ही और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।